हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्रांसिस बेकन। देखिए, ये पिक्चर लगी हुई है ना। ये जो कि एसेइस्ट हैं, है ना, इनके जो ऐसे डिस्कस करूंगा मैं, ऑफ ट्रूथ और ऑफ स्टडीज। ठीक है, तो मतलब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि मैं ऑफ स्टडीज पे पहले भी एक जो बना चुका हूँ, उस पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने उस पर। चलिए हम बात करते हैं कि देखिए, ये फ्रांसिस जो बेकन है वो 16, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, 17वीं सेंचुरी के राइटर हैं, है ना। और ये एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं, है ना, लॉयर भी हैं, स्टेट्समैन भी हैं, ये फिलोसोफर भी हैं। इनके कई मतलब बहुत सारे तरीके से ये करते हैं। ठीक है, क्रिटिक का भी रोल है इनका, और बाकी अगर वगैरह इनके काफ़ी रोल है। ठीक है, और इनके जो ऐसे मतलब ऐसे जो होते हैं इनके जो, है ना, वो आप ये मान के चलिए कि लाइक काउंसिल्स टाइप की होती है ना, काउंसिल्स टाइप की होती है या फिर सजेशन टाइप की होती है, एडवाइस टाइप की होती है। समझ गए आप। और ऐसा माना जाता है कि इनके जो ऐसे का जो लाइक जो मतलब कंटेंट होता है ना, या फिर उसकी जो एक ऐसे की मैं आपको बता दे रहा हूँ उसके मतलब इनके ऐसे के बारे में। तो उसमें इतना कंटेंट होता है, उसकी इतनी वर्द होता है, वो इतना उसमें वैल्यू होती है कि एक एक लाइन में का जो सार होता है ना, जो सार होता है उसका, वो एक एक बुक के बराबर होता है। एक बुक के बराबर इंटेलेक्चुअल से भरी होती है, इससे भरी होती है, इंटेलेक्ट से भरी होती है इनकी हर एक लाइन, और गाइडेंस टाइप की मिलती है उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरली स्कॉलर रहे हैं ये, है ना, बहुत ही लर्न मैन थे उस टाइम। और आप जान सकते हैं कि इन्होंने मतलब स्टेटमैन की तरह भी किया था वर्क, है ना। और आप एलिजाबेथ का जो पीरियड था वो 16 17वीं सेंचुरी का, 1600 ऑनवर्ड्स। आप उस टाइम की वैल्यू जानते ही हैं। अच्छा चलिए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो ऐसे लिखे थे, है ना, वो जो ऐसे इन्होंने लिखे थे, इनके जो ऐसे थे टोटल 3 पार्ट्स में आए थे। ठीक है, इनके 3 एडिशन में आए थे इनके ऐसे जो आए थे वो 3 एडिशन में आए थे। सबसे पहला एक 1597 में, 97 में, फिर 1612 में, और एक 1600। मतलब ये 3 एडिशन में इनके जो ऐसे आए थे, है ना, 1612 में, 1625 में। टोटल इनके जो 58 या 59 एसेज इनके हैं। ठीक है, लैंग्वेज की मैं बात करूँ एसेज की, तो थोड़ी सी मतलब डिफिकल्ट रहती है। लाइक इसमें ओल्ड वर्ड मिलते हैं इंग्लिश वाले, है ना, जो मिडिल इंग्लिश में यूज होते हैं वर्ड मिलते हैं। मैं आपको उसके थ्रू बता दूंगा। लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर नॉर्मली नहीं है जैसा हम आज मॉडर्न लैंग्वेज में। मिडिल इंग्लिश का इन्फ्लुएंस है लैंग्वेज में, है ना। तो ये वाली बात रही, और इतनी मैं आपको बता चुका हूँ सारी बातें। ये 3 एडिशन में आए थे, हर एक एडिशन में इनकी कुछ ऐसे जो संख्या थी वो बढ़ गई थी, लाइक इसमें इतने रहे हैं, इसमें इतने रहे हैं, और बहुत सारे और भी ऐसे ऐसे इनके रहे हैं। जैसे हर एक ऐसे का जो टाइटल है वो ऑफ से स्टार्ट होता है, ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज, है ना, ऑफ सिंगल, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, है ना, ऐसे करके भी इनके ऐसे आए, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। ठीक है, ऑफ लव, है ना, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ लव, ऑफ फ्रेंडशिप, हर एक बारे में उन्होंने मतलब ऐसे दिए। समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मतलब ये इस वाला जो वो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ही यहाँ कहा गया कि व्हाट इज ट्रूथ, सेड जस्टिंग पायलट, एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। वो आंसर का अंतर नहीं करेगा। सडनली देयर बी दैट डिलाइट इन गिडीनेस एंड काउंट इट एट अ बुक, ऐसे करके आप समझेंगे
affecting free will in thinking as well as in acting. And though the sects of philosophers to that kind of be gone. तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक जो नया कोई ग्रेजुएट है या मान लीजिए जो जिसने की जो स्टाइल से वाकिफ नहीं है और इनकी उस बात को समझ नहीं पाएगा, यानी थोड़ा अलग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी अलग है। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरी बात मतलब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं आपको मेन आइडिया बता दे रहा हूँ उसका, सारे एसेस का आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ऐसे। ट्रुथ may perhaps come to the price of meal that shows best by day, but it will not rise to the price of diamond and a carbuncle that shows best in varied lights. Mixture of light do ever add pleasure. ये देखे ना, मिक्सचर ऑफ लाइट्स क्या ऐड करता है, प्लेजर। डू एनी मैन डाउट दैट इफ देयर वर टेकन ऑफ, इस तरीके का आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं चलिए साइनेप्सिस के बारे में बात करता हूँ। उसके बेकन ने पहले क्या किया है कि एक क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज ट्रूथ, है ना। पायलट ने ये कहा है व्हाट इज ट्रूथ, ट्रूथ है क्या, है ना। और पहले क्वेश्चन किया है कि क्या है, मतलब है। और उसका जवाब देते हुए, बिना देते हुए उन्होंने आगे ये बात कही है कि लोग क्यों झूठ बोलते हैं और सच क्यों नहीं बोलते हैं, लोग क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों सच नहीं बोलते हैं। और ऐसे ही करके उन्होंने उस बात का रीजन बताया है। और जो ट्रुथ की इम्पोर्टेंस है वो हमें किस तरीके से स्पिरिचुअल पर बनाता है और किस तरीके से हमारे लिए अच्छा है, वो वाली सारी बात कही है, ठीक है। देखिए इसमें दो तीन बात कही है उन्होंने कि ही डिस्टिंग्विश, वो क्या करते हैं, वो डिस्टिंग्विश करते हैं किसमें, ट्रुथ में और लाइज, ठीक है। वो ट्रुथ में और लाइज में डिस्टिंग्विश करते हैं, दोनों में फर्क बताते हैं। और हमें ये बताते हैं कि जो ट्रुथ है इज लाइक डे लाइट है हमारे लिए, क्लियर है, स्टडी है एंड गाइडिंग। जबकि जो लाइज है वो हमारे लिए कैंडल लाइट की तरह है, डेकोरेटिव है लेकिन मिसलीडिंग। ये मैं आपको जिस्ट जिस्ट बता रहा हूँ ऐसे का, है ना। और लोग झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों पीपल अवॉइड ट्रुथ, बिकॉज या ट्रुथ ओवर लाइज, या फिर, है ना, ट्रुथ ओवर लाइज बिकॉज इट ऑफर प्लेजर एंड एडवांटेज इन वर्ल्ड। और दुनियादारी का जो चक्कर है उसमें उनको फायदा पहुंचाता है वो, और, है ना, दुनियादारी का जो चक्कर है उसमें वो उनको फायदा पहुंचाता है। ये जो वर्ल्ड मैटर्स हैं इनमें उनको फायदा पहुंचाता है वो, और उनको प्लेजर देता है, खुशी देती है। हालांकि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ट्रुथ दो समटाइम हार्श हार्श होता है, बहुत कड़वा होता है, लीड्स टू स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, लेकिन ये हमें स्पिरिचुअल जो फुलफिलमेंट है उसको हमें, मतलब हमें प्रोवाइड करता है और हमें गॉड के करीब ले जाता है, क्रिश्चियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग। और ये हर एक रिलीजन के अकॉर्डिंग है, ये सच जो होता है हमें गॉड के पास ले जाता है हमें। और हमारे जो स्पिरिचुअलिज्म हमारा जो है ना, हमें और ज़्यादा आस्तिक बनाता है, ठीक है। तो ही कंक्लूड्स बाय स्टेइंग दैट ट्रुथ इज द हाईएस्ट गुड, और जो कुछ ट्रुथ है वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गुड है जिंदगी में। द इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ विच इज द लव मेकिंग ऑफ इट, द नॉलेज ऑफ ट्रुथ विच इज द प्रेजेंस ऑफ इट, एंड द बिलीफ ऑफ ट्रुथ विच इज द एंजॉइंग ऑफ इट, इज द सोवरेन ऑफ ह्यूमन नेचर। समझ रहे हैं? ये उसी की लाइन कोट करी गई है। ही कंक्लूड्स बाय स्टेइंग दैट ट्रुथ इज द गुड इज द हाईएस्ट, द इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ विच इज लव मेकिंग, उसके बारे में जानना लव मेकिंग है, लेकिन इसकी नॉलेज होना
प्रेजेंस ऑफ इट है, एंड द बिलीफ ऑफ ट्रूथ, कोई सच मानना, उसमें यकीन करना, उसमें ये इंजॉय है, उसको याद करना, और यही इसका सोवेरियन। सोवेरियन मतलब सबसे जो ऊपर है, यही है, समझ गए। एक लाइन उसमें भी कही गई, देखिए यहाँ पर कि अगर, देखिए यहाँ से, फॉर अ लाई फेसेस गॉड एंड सिंकिंग फ्रॉम मैन, surely the weakness of falsehood, the breach of faith cannot possibly so highly expressed. As if that in shall come, he shall not find faith. When the Christ come, अगर क्रिस्ट आते हैं, जीसस क्राइस्ट जब आते हैं, तो हमें इस धरती पर फेथ नहीं, समझ गए आप। इस तरीके समझ सकते हैं सारा, ऐसा कुछ देयर इज नो वाइस, ये बात मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन करी थी कि देयर इज नो वाइस that do so cover a man with shame as to be found false and featureless. Therefore, Montaigne said, Montaigne ने ये बात कही है, जब उन्होंने बात रीजन, इंक्वायर्ड द रीजन, जब उन्होंने लाइक रीजन पता किया, बाय द वर्ड ऑफ द लाई, मच एज टू से दैट ही ब्रेव, मच ऑफ द लाइज इज एज मच एज टू से दैट ही ब्रेव टू हिज गॉड एंड कावर्ड टू हिज मैन। वो सारी बातें मॉन्टेग मत कहिए कि इस दुनिया में कोई भी, देखिए यहाँ देयर इज नो वाइस दैट, उससे अच्छा, ट्रुथ से अच्छा कोई भी वाइस नहीं, लाइक देयर इज नो वाइस दैट डू कवर अ मैन विद सेम एज टू बी फाउंड विद फॉल्स एंड अनट्रूथ। वाइस और वाइस और वर्च्यू होते हैं ना, वाइस मतलब बुरा, और वर्च्यू गुड और अगुड जो होते हैं ना, वाइस और वर्च्यू, वर्च्यू मतलब जो लाइक कुछ अच्छी अच्छाइयाँ जो होती हैं, और वाइसेस, ऐसी कोई, इससे बुरी कोई बुराई नहीं है जो मैन का नेचर जो है वो कवर करे सेम के साथ, मतलब शर्म के साथ और इन सब नेचर के साथ जो बोलना है, सब सबसे बड़ा मतलब बुरी बात है, मतलब लाइक गलत बात है ना। और इन्होंने बात कह चुके हैं, ट्रूथ इज द हाईएस्ट गॉड, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये वाली बात कही है उन्होंने, सारी बातें जो, देखिए थीम क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रूथ बताई गई है हमें, डेंजर ऑफ लाइज एंड मोरल फिलोसफी। मोरल फिलोसफी जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, काउंसिल्स होती हैं इनके, ऐसे जो है स्टाइल है, एफोरिस्टिक है, शॉर्ट है, स्ट्रिंग है, सेंटेंस लाइक मैक्सिम्स है, मैक्सिम्स जैसे आप इडियम्स एंड फ्रेजेस समझते हैं। इमेजिनिंग क्या है, लाइट है, लाइट ट्रूथ सनलाइट कैंडल लाइट, लाइट ट्रूथ सनलाइट, जो ट्रूथ है वो सनलाइट है, और लाइट जो है वो कैंडल लाइट की तरह, मतलब डेकोरेटिव है ना। मोरल मैसेज, ट्रूथ गिव्स डिग्निटी, लाइज डिग्रेड्स ह्यूमन नेचर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, ये इस तरीके के, वुड नॉट स्टेप ऑन खुद में पर आप प्राइस ऑफ रियल मिक्सचर ऑफ प्लेजर, ये वाली बात है सारी, ठीक है। तो ये कुछ मैं आपको नोट्स पे बता देता हूँ यहाँ, है ना, कुछ की टेकअवेज आप इस तरीके से मैं कर सकते हैं, मैं इनको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें तरीके से। फ्रांसिस बेकन आर्ग्यूज पीपल हैव नेचुरल लव फॉर लाइफ इवन व्हेन लाइफ ब्रिंग नो रियल बेनिफिट। उन्होंने ये बात कही है कि मतलब जिन लोगों की मतलब जो माइंड जो है, उन्हें वो नेचुरल टेंडेंसी है कि हम झूठ बोलते हैं। वी कैन बिलीव दैट seeking truth is the highest road of things, clarity and understanding life. Lying degrades human nature, honesty and sin honor of character. मैंने इसमें एक चीज और आपको डाली थी, अच्छा वो स्टडीज वाली इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो ऐसे है एक वो समझ में आया होगा, और आप इसको पढ़ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ। थैंक यू गाइस।